चंदनपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। ललिता, उसका पति मुकेश और बेटा चिंटू। मुकेश जंगल में लकड़ी काट के अपना काम किया करता था। मुकेश और उसकी पत्नी दोनों बहुत मेहनत किया करते थे, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, शकुंतला। उसका कोई नहीं था, इसलिए मुकेश और ललिता उसकी खूब सेवा किया करते थे। अब जब वो अपने आखिरी वक्त पर थी, तभी उसने कहा, मुकेश बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है, पर मेरे पास तुम्हें बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस कढ़ाई के। ये तुम ले लो बेटा। अम्मा, सिवा कुछ लेने की भावना से थोड़ी ही की जाती है, और हम ये कढ़ाई नहीं ले सकते। ले लो बेटा, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब भी तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो ये बात जरूर कहना, गरीबी से दिखा है बहुत दुख, अब मिटा मेरी भूख। और जो चीज तुम्हें पसंद हो उसका नाम बोल देना। क्यों अम्मा? बेटा, मुझे ये कढ़ाई एक साधु बाबा ने दी थी और कहा था, जब भी तुम किसी की मदद करोगी तो ये अपना चमत्कार दिखाएगी। लेकिन मैंने कभी किसी बेसहारा की मदद नहीं की। लेकिन तुम ये कढ़ाई ले जाना, जब तुम किसी की मदद करोगे तब ये अपना चमत्कार दिखाएगी। इतना कहते ही शकुंतला चल बसी। मुकेश और ललिता ने कढ़ाई को शकुंतला का आशीर्वाद समझकर अपने घर में रख दिया। ललिता हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा की बर्तनों में खाना पकाने लगी। उन्हें कढ़ाई की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और बरसात का मौसम आ गया। हल्की फुल्की बारिश में मुकेश लकड़ियां तोड़ ले आता था, लेकिन एक रोज तकरीबन 5 दिन तक लगातार भारी बारिश पड़ी, जिसकी वजह से वो लकड़ियां लाने नहीं जा सका और उसकी आमदनी भी रुक गई, जिससे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुकेश परेशान होकर बोला, ललिता, अब तो मुझे जंगल में लकड़ियां काटने जाना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम खाएंगे क्या? वो तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में तुम जंगल कैसे जाओगे? और अगर जंगल चले भी गए तो उन गीली लकड़ियों का हम क्या करेंगे? उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन भूख भी तो बहुत लगी है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन चिंटू का क्या होगा? हे भगवान, मेरा बच्चा कब से भूखा है, मैं उसे खाने के लिए क्या दूं? ललिता, मेरे पास आखिरी 10 रुपए बचे हैं, मैं देखकर आता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। वो बाहर जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ भी नहीं मिला। तभी एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। मुकेश उसके पास गया और उससे पूछा, क्यों बाबा, क्या हुआ और रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं पास ही के एक गांव में रहता हूँ। मेरी बीवी बीमार है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं खाने के ही तलाश में हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दोगे बेटा? लेकिन बाबा, मैं भी आप ही की तरह दुखी हूँ। मेरे घर में भी खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। मान जाओ बेटा, अगर मैं आज कुछ भी खाने के लिए नहीं लेकर गया तो मेरी बीवी की जान जरूर चली जाएगी। क्यों, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? नहीं है। मेरा एक बेटा था, लेकिन कुछ साल पहले वो हमें छोड़कर चला गया।
अब मेरा सहारा मेरी पत्नी ही है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी कर क्या करूँगा? और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरे घर पर चलकर देखो। नहीं, मैं आपके घर पे आकर क्या करूँगा? ये लो, इससे कुछ खा लेना बाबा। घर लौटते वक्त मुकेश ने रास्ते से कुछ साग के पत्ते तोड़ लिए और घर आकर अपनी पत्नी को देते हुए बोला, ललिता, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं ये साग के पत्ते तोड़कर लाया हूँ। कम से कम इससे कुछ खा लेंगे। लेकिन हम इन्हें बनाएंगे कैसे जी? हमारी एक कढ़ाई तो टूट गई है। अरे, वो अम्मा ने दी हुई कढ़ाई है ना, वो तो मैं भूल ही गया, उसमें ही बना दो। ललिता उसी कढ़ाई में पत्ते उबालने रख देती है। तभी मुकेश को अम्मा की वो बात याद आती है और वो रसोई घर में जाकर कढ़ाई के सामने बोलता है, गरीबी से देखे है बहुत दुख, अब मिटा मेरी भूख, आज मेरा शाही पनीर खाने का मन है। ये कहकर मुकेश बाहर चला जाता है और कुछ ही देर बाद जब ललिता आकर देखती है तो कढ़ाई में शाही पनीर से भरी स्वादिष्ट सब्जी तैयार थी। अजी सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। चिंटू और मुकेश दौड़े दौड़े रसोई घर में जाते हैं और ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई है। इसका मतलब ये सचमुच जादुई कढ़ाई है। इसके बाद मुकेश, ललिता और चिंटू ने आज स्वादिष्ट पेट भर खाना खाया। इसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए। उन्हें जब भी कुछ खाने का मन करता तो ललिता कढ़ाई धोकर उसे चूल्हे पर चढ़ा देती और अपने पसंद की चीज मांगती और उसे खूब मजे से खाते। उनके घर से तरह तरह के पकवानों की खुशबू आने लगी। उनके पड़ोस में रहने वाला मोहन और उसकी पत्नी उमा से बोला, आजकल इनके घर से खाने की बहुत खुशबू आने लगी है। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, खुशबू तो अच्छी आती है। पता लगाना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों चुपके से उनके घर पर नजर रखने लगी और उन्हें एक रोज वो राज पता चल गया। मोहन और उमा उस कढ़ाई को चुराने का विचार करने लगी और एक रोज जब सब सो रहे होते हैं तभी उनके घर से कढ़ाई चुरा कर ले आते हैं और लाते ही उमा उसका इस्तेमाल करती है और जल्दी से उसे धोकर चूल्हे पर चढ़ाती है और कहती है, गरीबी से देखा है बहुत दुख, अब मिटा मेरी भूख। वो उसकी मनपसंद बिरयानी का नाम लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उस कढ़ाई से जोर से धमाका होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर मोहन और ललिता भागे भागे वहां आते हैं और उस कढ़ाई को अपने पास ले लेते हैं। मोहन को अपनी गलती से पछतावा होता है और वो मुकेश से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। हम तेरे घर से ये कढ़ाई लालच की भावना से लेके आए थे और उसकी सजा हमें मिल रही है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। ये कढ़ाई सिर्फ उसी के लिए जादुई है जो इसका साफ मन से इस्तेमाल करे। मुकेश और ललिता कढ़ाई को अपने घर ले आते हैं और हर रोज उसमें तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। एक दिन मुकेश ललिता से कहता है, ललिता, क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दे? इससे हमें और भी पैसे मिलेंगे। हाँ जी, विचार तो अच्छा है। गांव के नाके पर ही खोल देते हैं ढाबा। और वो दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा शुरू करते हैं। अब देखना ललिता, हमारे जादुई कढ़ाई का स्वादिष्ट खाना खाके ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत भूख लगी है यार, चल कुछ खाते हैं। देख, वहां एक नया ढाबा खुला है। हाँ हाँ, चल यही चलते हैं। वैसे भी कल्लू के ढाबे के खाने में वो स्वाद नहीं रहा। क्या है खाने में? सब तैयार है। दाल मखनी, भिंडी, बैंगन का भरता, कड़ी चावल, राजमा चावल, तंदूरी रोटी, नान
और भी बहुत कुछ। एक राजमा चावल लगा दीजिए। और मेरे लिए एक कड़ी चावल लगा दीजिए। ये सब देखकर सामने के ढाबे वाला कल्लू आग बबूला होता है। मेरे ढाबे पर तो ग्राहक आना ही बंद हो गए हैं। इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। हमारा ढाबा अगर इसी तरह चलते रहा तो हम जल्दी एक छोटा सा होटल खोल लेंगे। उस गांव में ठाकुर कंचन सिंह का राज चलता था। ठाकुर कंचन सिंह के आदमी आए दिन दुकानों पर जाकर रोब झाड़ते और दुकानदारों को परेशान करते थे। एक दिन ठाकुर के आदमी बाजार में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मुकेश और ललिता के ढाबे पर पड़ी। ओहो, गांव में नया ढाबा खुला है। चल आज ढाबे पर दाल मखनी की दावत उड़ाते हैं। अरे ढाबे वाली तो खुद दाल मखनी लग रही है, फिर तो इसके हाथ में जादू होगा। जी, आपको क्या चाहिए? ऑर्डर बता दीजिए। ओए तू हट, सामने से कड़े करे ले और मीठी खीर को हमारे पास भेज दे। देखो, तमीज से बात करो, वो मेरी पत्नी है। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी तो। देखो, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगी। चल, तू बोलती है तो चले जाते हैं, लेकिन याद रखना हम फिर आएंगे। वो बदमाश गुंडे वहां से चले जाते हैं। यह ठाकुर कंचन सिंह अपने आप को समझता क्या है? सारा दिन इसके आदमी दुकानों में घूमकर लोगों को तंग करते हैं और हम औरतों के लिए तो इसके दिल में कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तुम जानती नहीं वो ठाकुर कंचन सिंह कितना गिरा हुआ आदमी है। इसके दिल में तो दया नाम का कोई चीज ही नहीं है। सब गांव वाले इससे डरते हैं। कल्लू ये सब देख रहा था। इन दोनों का ढाबा बंद करने का अच्छा मौका है। अब देखता हूँ ये दोनों कैसे अपना ढाबा चलाते हैं। कल्लू ठाकुर कंचन सिंह के पास जाकर अपनी बात बोलता है। मतलब तू चाहता है मैं उसका ढाबा बंद कर दूं, और इसमें मेरा क्या फायदा है बे? मालिक, मैं आपको मेरे कमाई से एक हिस्सा दूंगा। ऐसी बात है, चल ठीक है, मैं भेजता हूँ मेरे आदमियों को उसके ढाबे पर। ठाकुर के आदमी मुकेश और ललिता के ढाबे पर पहुंचते हैं। ठाकुर साहब का हुक्म है, ये ढाबा अब इस गांव में नहीं चलेगा। तू अभी के अभी ये ढाबा बंद करके यहां से चलता बन। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? हम ये ढाबा बंद नहीं करेंगे। तुम्हारे ठाकुर को जाके बोल दो, जो करना है वो करे। तुम लोगों ने ज्यादा बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे। अच्छा, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। कहीं ऐसा ना हो ढाबे के साथ तेरे पति को भी जला दे। तभी वहां कंचन सिंह आता है और गुस्से से बोलता है। तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे ही गांव में रहकर मुझसे नहीं डरते। पकड़ लो इसके पति को और ढाबे के साथ जिंदा जला दो। नहीं ठाकुर, नहीं, मेरे पति को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत लगाओ आग, मेरे पति को छोड़ दो। कंचन सिंह से बैर लिया था ना तुमने, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और तुम सब देख क्या रहे हो? जला दो इसके ढाबे को। इसका पति और ढाबा दोनों जल जाने चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, कोई बचाओ, मेरे पति मर जाएंगे। ठाकुर, याद रखना, जिस तरह तूने मेरे पति को जलाया है, तू भी ऐसे ही जलेगा, तू भी ऐसे ही मरेगा। ललिता रोते रह जाती है और मुकेश ढाबे के साथ जल जाता है। मुकेश को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। ललिता ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो हिम्मत करती है और ढाबे पर जाकर देखती है। पूरा ढाबा जलकर खाक हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। अरे, ये तो वही जादुई कढ़ाई है जो अम्मा ने दी थी। मुकेश और मैं कितना खुश थे, सब अच्छा होने वाला था। चलो, आज मैं इसी में खाना बना देती हूँ। सुनिए, मैं इस गांव में नया आया हूं। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ बाबूजी, आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। अरे,
मैंने तो ज़्यादा खाना बनाया ही नहीं है, लेकिन इन्हें भी भूखा नहीं भेज सकती। मैं मेरे लिए बाद में कुछ बना लूंगी। ये इन्हें दे देती हूँ। ललिता उस व्यक्ति को खाना देती है और सोचती है, क्यों ना मैं फिर से ढाबा शुरू कर दूं? और इसी तरह ललिता के ढाबे पर रोज लोग आने लगे। सबको ललिता के ढाबे का खाना बहुत पसंद आने लगा। ललिता का ढाबा फिर से अच्छे से चलने लग गया था। ये सब देखकर कल्लू गुस्से में आ गया और ठाकुर को फोन करके सब बता दिया। थोड़ी ही देर में वहां ठाकुर कंचन सिंह और उसके आदमी पहुंचे। लगता है तुझे भी तेरे पति के पास जाना है। चल ये ढाबा बंद कर, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष करूंगा जो तेरे पति का किया था। बेचारी ललिता, पति भी गुजर गया और ये ठाकुर कंचन सिंह भी इसे नहीं छोड़ेगा। और इस ठाकुर के सामने भी कोई कुछ बोल सकता है भला? अब तो भगवान ही ललिता को बचा सकते हैं, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इस गांव में कोई माई का लाल नहीं जो कंचन सिंह के आगे सर उठा के बोल सके, जला दो इसे। कंचन सिंह के आदमी ललिता को जलाने जाते हैं। वैसे ही गोलियों की आवाज सुनकर वो घबरा जाते हैं। खबरदार जो किसी ने भागने की हिम्मत की। दरोगा जी, आप इसे मत छोड़ना। इस कंचन सिंह ने मेरे पति को जिंदा जला दिया। पुलिस से बचने के लिए कंचन सिंह ढाबे के अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही वो कढ़ाई के पास पहुंचा, वो कढ़ाई अचानक धमाके से फट गई और कंचन सिंह उसमें जल गया। और कंचन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। शायद मुकेश ने ही कंचन सिंह को उसके पापों की सजा उसे दे दी थी। ललिता को इंस्पेक्टर के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने ललिता के दर्द को समझा। ललिता ने इंस्पेक्टर रजत की मदद से मुकेश की याद में एक नया ढाबा खोला। गांव वाले भी कंचन सिंह के आतंक से आजाद होकर खुश रहने लग गए थे।